स्टैंडर्ड 8 यूनिट 3 पॉइंट्स ऑफ व्यू। लास्ट पीरियड में हमने राइट रॉन्ग किए थे और उसके बाद का मैंने आपको होमवर्क में दिया था, ठीक है, वर्कबुक का। अभी आज हम एक्टिविटी 3 करेंगे टेक्स्ट बुक में से, ठीक है। पेज नंबर 30 आपको निकालना है। जितना मैं करवाता हूँ वही आपको करने का होगा, ठीक है, वर्कबुक में भी। पेज नंबर 30 एक्टिविटी 3 उसमें है, ये पिक्चर दिया गया है। पॉइंट ऑफ व्यू इज अ पर्टिकुलर वे ऑफ थिंकिंग अबाउट समथिंग। योर पॉइंट ऑफ व्यू इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द टाइप ऑफ पर्सन यू आर एंड बाय योर ओन एक्सपीरियंस। कि पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, तो पॉइंट ऑफ व्यू है वो है पर्टिकुलर वे, एक पर्टिकुलर वे होता है, रास्ता होता है जिसके बारे में अबाउट समथिंग, कोई चीज़ के बारे में। योर पॉइंट ऑफ व्यू, आपका खुद का पॉइंट ऑफ व्यू है, वो किससे इन्फ्लुएंस होता है कि आप किस तरीके के इंसान हो और आपको कौन कौन से एक्सपीरियंस हुए हैं, ठीक है। तो ये है पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ये वर्कबुक में भी है 36 पेज नंबर में। तो आप एक्टिविटी 3 में ये क्वेश्चन है वो उसका आंसर लिख सकते हो। सिर्फ क्वेश्चन का आंसर ही लिखना है एक्टिविटी 3 में, व्हाट इज पॉइंट ऑफ व्यू। अभी आपको सीधा निकालना है पेज नंबर 32 टेक्स्ट बुक का, ठीक है। पेज नंबर 32 में एक्टिविटी है 5। द स्टोरी ऑफ द ब्लाइंड मैन एंड द एलिफेंट इज अबाउट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। स्टोरी जो है नीचे दी गई, ब्लाइंड मैन एंड द एलिफेंट, उसमें डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है वो दिखाए गए हैं। द स्टोरी बिगेन इन इंडिया, स्टोरी है वो इंडिया में शुरू होती है, बट इट हैज़ स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, लेकिन वो पूरी दुनिया में स्प्रेड हो चुकी है। इट्स पार्ट ऑफ मैनी रिलीजियंस एंड हैज़ मैनी वेरिएशंस। अलग अलग रिलीजियंस में ये स्टोरी देखी जाती है, लेकिन थोड़ी थोड़ी विविधता होती है उसमें। दिस इज़ वन दैट वॉज मेड इन टू अ पोएम बाय जॉन गॉडफ्रे सेक्स इन द अर्ली 1870s। ये बनाई गई है, मेड इन टू ए पोएम, पोएम बनाई गई है। जॉन गॉडफ्रे नाम के एक थे पोएट, उसने बनाई है 1870 में, ठीक है। रीड द पोएम, हेल्प क्लासमेट टू अंडरस्टैंड न्यू वर्ड्स एंड द मीनिंग ऑफ द पोएम। जैसे कि मैं हर लेसन में आपको बोलती हूँ कि आपको जो भी वर्ड समझ में नहीं आता उसके नीचे आपको अंडरलाइन कर लेना है, और उसके बाद में आपको टाइटल उसमें लिखना है रफ बुक में, पॉइंट्स ऑफ व्यू, डिफ़िकल्ट वर्ड्स, और नीचे आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो भी लगते हैं वो भी अंडरलाइन कर लेने हैं। मैं एक्सप्लेन करती हूँ तभी, और आपको नोट डाउन करके आपकी रफ बुक में लिखना है। उसके बाद में मीनिंग्स है वो आपके पास जो डिक्शनरी है उसमें से फाइंड आउट करके लिखने के होते हैं, ठीक है। अभी हम पोएम रीड करते हैं। इट वॉज 6 men ऑफ हिंदुस्तान टू लर्निंग मच इंक्लाइंड, यानी कि 6 मेन थे हिंदुस्तान के जो लर्निंग मच इंक्लाइंड, यानी कि वो पढ़े लिखे थे। इंक्लाइंड यानी कि जैसे कि परंपरागत होते हैं पढ़े लिखे, ऐसे। हु वेंट टू सी द एलिफेंट, वो सारे लोग जो 6 के 6 थे वो सारे एलिफेंट को देखने जाते हैं। दो ऑल ऑफ देम वर ब्लाइंड, कि सारे के सारे ब्लाइंड थे फिर भी वो एलिफेंट को देखने के लिए जाते हैं। डेट ईच बाय ऑब्जर्वेशन माइट सेटिस्फाई हिज माइंड, यानी कि ऑब्जर्वेशन से वो अपने माइंड को सेटिस्फाई, संतोष करेंगे। द फर्स्ट अप्रोच टू द एलिफेंट, यानी कि पहला इंसान है उसके सामने एलिफेंट आता है। एंड हैपनिंग टू फॉल अगेंस्ट हिज ब्रॉड एंड स्टडी साइड, और उसकी जो स्टडी यानी कि फिजिकली स्ट्रॉन्ग जो होता है वो उसके सामने एकदम पौड़ी, ब्रॉड यानी पौड़ी, और स्टडी यानी कि जो फिजिकली स्ट्रॉन्ग साइड होती है, सॉलिड साइड होती है, वो उसके सामने आता है। एट वंस बिगिन टू बाउल, बाउल यानी कि वो चिल्लाने लगता है और बोलता है कि गॉड ब्लेस मी बट द एलिफेंट इज़ वेरी लाइक अ वॉल, कि भगवान है वो मुझे आशीर्वाद दे, लेकिन ये एलिफेंट तो वॉल की तरह है, वॉल यानी कि दीवार की तरह है। थर्ड पॉइंट, द सेकंड फीलिंग ऑफ द टस्क, यानी कि सेकंड है उसका वो फील करता है, टस्क यानी कि उसके दांत को फील करता है वो। क्राइड, और चिल्लाने लगता है, हो व्हाट हैव वी हियर,
सो वेरी राउंड एंड स्मूथ एंड शार्प। यानी कि ये क्या है, राउंड भी है, स्मूथ एकदम लिसा लिसा भी है, और शार्प यानी कि तीक्ष्ण भी है। टू मी दिस एलिफेंट क्लियर दिस वंडर ऑफ एन एलिफेंट इज लाइक अ स्पीयर। यानी कि मुझे तो लगता है, मैं तो क्लियर हूँ कि ये जो अजूबा है एलिफेंट का, वो तो जैसे कि स्पीयर यानी कि एक औजार होता है, भाला जिसे हम कह सकते हैं। मेरे ख्याल से तो ये भाला ही है। फोर्थ पॉइंट, द थर्ड अप्रोच टू द एलिफेंट एनिमल। यानी कि तीसरा इंसान है वो एनिमल के सामने आता है, एंड हैपनिंग टू टेक द स्विमिंग टस्क विद इन हिज हैंड्स। और उसके सामने ये स्क्विर्मिंग यानी कि जो मूव कर रही हो साइड से साइड, वो साइड आती है ट्रंक की विद इन हिज हैंड्स। उसके हाथ में वो ट्रंक जो है वो आता है। टस बोल्डली अप एंड स्पेक, और वो उठ जाता है और बोल्डली बोलता है, आई सी क्वॉथ ही, कि मैंने देख लिया एलिफेंट को। और वो बोलता है द एलिफेंट इज वेरी लाइक अ स्नेक, कि एलिफेंट तो है वो सांप की तरह है। फिफ्थ, द फोर्थ रीच्ड आउट एन ईगर हैंड। यानी कि चौथा इंसान जो है वो अपने अधीरे हुए हाथ है उसको उससे एंड फेल्ट अबाउट द नी के पास वो से फील करता है अपने हाथ को। वॉट मोस्ट दिस वंडरस बीस्ट इज लाइक। यानी कि ये अजीबो गरीब जो है बीस्ट यानी एनिमल जो है वो माइटी प्लेन इज माइटी प्लेन क्वॉथ ही, कि वो तो सिंपल है। दिस क्लियर इनफ द एलिफेंट इज लाइक अ ट्री, कि बहुत ही सिंपल तरीके से मैं कह सकता हूँ कि ये एलिफेंट तो है वो जैसे ट्री ही है। वो किसको देखता है, नी को पकड़ता है वो उसकी, इसलिए उसको ट्री जैसा लगता है। 6, द फिफ्थ वन चांस टू टच द ईयर। यानी कि पांचवा इंसान है उसको चांस मिलता है, उसको चांस मिलता है उसका जो ईयर है, उसका कान है एलिफेंट का, वो टच करने का। सेड, और वो बोलता है इन द ब्लाइंड मैन कैन टेल व्हाट दिस रिजेंबल मोस्ट। यानी कि अंधा इंसान भी कह सकता है कि ये किसकी तरह रिजेंबल यानी कि किसकी तरह से उसमें सिमिलैरिटी है। डिनाई द फैक्ट, हु कैन दिस, कोई भी ये नहीं कह सकता है, कोई मेरी बात से मना नहीं कर सकता है। दिस मार्बल ऑफ एन एलिफेंट इज लाइक अ फैन, कि कोई मना नहीं कर सकता है कि ये एलिफेंट जो एकदम आश्चर्यकारक एनिमल है वो तो फैन की तरह ही है। 7, द सिक्स्थ नो सूनर हैड बिगन अबाउट द बीस्ट टू ग्रोप। यानी कि छठा इंसान उसको ये एनिमल का जो नोज वो भी फील करने का चालू करता है। देन सेजिंग ऑन द स्विंगिंग टेल, यानी कि उसकी जो उसको पकड़ लेता है, वो सेजिंग यानी पकड़ लेना, उसकी स्विंगिंग यानी कि लटकती हुई पूंछ होती है उसको। देन फेल विद इन हिज स्कोप, यानी कि वो बोलने लगता है, वो आई सी क्वॉथ ही, वो बोलता है द एलिफेंट इज वेरी लाइक ए रोप, कि जो रोप होती है उसकी तरह ही है। यानी कि जो मोटी सी जो डोरी होती है जिसे हम सिंदरी बोलते हैं उसकी तरह है ये रोप की तरह है ये एलिफेंट। एंड सो दीज मैन ऑफ हिंदुस्तान, ये सारे हिंदुस्तान के इंसान डिस्प्यूटेड लॉन्ग एंड लॉन्ग, बहुत सारी डिस्कशंस करते हैं। ईच इन हिज ओपिनियन एक्सिस्टेंट स्टिप, अपने ही निर्णय में वो अपने ही ओपिनियन में वो अड़े रहते हैं। दो ईच वन वॉज पार्टली इन राइट, यानी कि हर एक इंसान था वो सही में सच्चा था। एंड ऑल वर इन द रॉन्ग, हम कह सकते हैं कि सारे गलत भी थे। 9 मोरल, सो ऑफन इन थियोटिक वॉर्स, यानी कि ये इस तरीके की जो युद्ध होते हैं, थियोटिक यानी ऐसे बातों बातों में जो हमारी डिस्कशंस होती है, झगड़े होते हैं। द डिस्प्यूट्स आई विन रेल ऑन इन अटर इग्नोरेंस, कि हम
बिल्कुल इग्नोरेंस में ये सारी बातें करते रहते हैं, हमारी थिंकिंग में इग्नोरेंस होती है। कोई इंसान क्या कह रहा है वो उसका मीनिंग हम सुनते ही नहीं है। एंड प्रेट अबाउट द एलिफेंट, और एलिफेंट में की बात जहाँ पर हो रही है उसी तरीके से हम यहाँ पर जैसे बात हो रही है उसी तरीके से हम लंबी लंबी बातें करते रहते हैं। नॉट वन ऑफ देम हैज़ सीन, कि किसी ने देखा नहीं था फिर भी वो लोग ऐसी डिस्कशंस करते रहते हैं। तो ये हमको ये मोरल मिलता है कि कोई भी चीज़ हो उसमें कुछ गलत भी नहीं होता है, कुछ सही भी नहीं होता, कोई चीज़ें ऐसी होती है। इसीलिए हमको कोई भी निर्णय में अड़े नहीं रहना चाहिए। सामने वाला इंसान भी कभी कभी सही हो सकता है, सामने वाला इंसान रॉन्ग भी हो सकता है, हम भी रॉन्ग हो सकते हैं। सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो तो भी सही बात हो सकती है। इससे हमें ये मोरल मिलता है। ओके, रीड करना पोएम और डिफ़िकल्ट वर्ड्स नोट डाउन करना रफ बुक में।